ओम शांति। आपको भी ऐसा ही महसूस हो रहा है ना कि आपकी शादी की बात तो चल रही है, लोग शादी की चर्चा भी कर रहे हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, पर बात नहीं बन रही है। ईश्वर कुछ संकेत भी देता है। जब आपकी शादी का योग प्रबल होता है, मजबूत होता है, योग बन चुका होता है, तो ईश्वर भी आपको बताता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि ईश्वर जब आपको संकेत देता है कि आपकी शादी अब नजदीक है, ठीक है, कब देता है? जब आपकी शादी का योग मजबूत होता है, मतलब सही समय आने वाला होता है, ये आ चुका होता है, ठीक है। और साथ साथ मैं इस वीडियो में एक खास उपाय भी बताऊंगा जो 2 चम्मच नमक से करना है आपको। और ये जो आपकी ये बाधाएं आती है ना कि आप रिश्ते देखते हो पर बात नहीं बनती है ना, आप योग भी बन चुका है, संकेत भी मिल रहे हैं, शादी की चर्चा भी हो रही है, रिश्ते भी आ रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं शादी नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को कर कर आपकी शादी भी होगी। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो का उपाय को जानने के साथ साथ इसके तरीके और कुछ सावधानियां जानना भी जरूरी है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू कर। ओम शांति। आपका दिन शुभ हो, आप जो भी कर्म करें अच्छे करें। देखिए, जब हमारी शादी का योग बनता है, योग कब बनता है? योग तब बनता है जब आपका सही समय आता है, जब आपका प्रारब्ध खत्म होता है और आपका सही समय आता है, ठीक है। और ग्रहों की स्थिति भी शुभ समाचार देने के लिए तैयार होती है अब आपके जीवन में, तो उसको कहते हैं योग बनना, सभी तरीके से सही, पॉजिटिव। लेकिन इस पॉजिटिव संकेत के बावजूद शादी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ नजर दोष भी होता है, कुछ वास्तु दोष भी होता है, ठीक है। आपकी सारी प्रारब्ध खत्म भी हो गए हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, पर फिर भी बात अटक जा रही है, तो इसका भी एक उपाय है मेरे पास। ठीक है, पहले हम संकेतों के बारे में बात करेंगे। जब आपका सही समय आता है तो ईश्वर, प्रकृति, सपना सब एक संकेत देने लगता है, सबकी लय एक सीधी हो जाती है, यूनिवर्स की अलाइनमेंट सही हो जाती है, और आपको पहचानना होता है कि मेरा योग बन चुका है। हो तो कब बनता है? कोई 22 साल में, 28 साल में, 30 साल में योग बनता ही रहता है, ठीक है। तो उसमें पहला संकेत क्या होता है? आपको ईश्वर कौन सा देता है कि आपकी शादी नजदीक है। अगर आप ईश्वर के निकट हो, मतलब आप उनको याद करते हो, उनकी भक्ति करते हो, पूजा पाठ करते हो, आप ध्यान करते हो, ठीक है, और ध्यान में बैठे बैठे आपके शरीर में एक कंपन महसूस होने लगती है या आपको बासी आने लगती है, तो ये संकेत है कि ईश्वर आपको कुछ बताना चाहता है। दूसरा संकेत, आप पूजा करते हो, ठीक है, और फूल भी चढ़ाते हैं या किसी तरीके का भोग लगाते हैं, और वो भोग कुछ देर के बाद गिर जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने स्वीकार नहीं किया है, ईश्वर आपको कह रहा है कि अब आपकी भक्ति, अब आपका पूजा पूरा होने लगा है, ठीक है। तीसरा संकेत हमारे सपनों में मिलना शुरू होता है। कैसे? आपको अपने ही सपने में आपको दिखेगा बारात, कोई शादी का जोड़ा नया नया खरीद रहा है, कोई इंसान, अनजान इंसान आपको दिख रहे हैं शादी में, तो ये भी शुभ संकेत है। साथ साथ कुछ स्त्रियां डांस कर रही हैं, येलो येलो सब पीले पीले सब वस्त्र पहने हुई हैं, सब लोग, एक झुंड दिखाई दे रहा है, ग्रुप दिखाई दे रहा है, तो ये भी शुभ संकेत है। देखिए, पीले वस्त्रों का बड़ा महत्व है, ये भी शुभ संकेत देता है कि आपकी शादी नजदीक है। तीसरा, किसी का मेहंदी दिखना, कोई मेहंदी लगा रहा है, आपको दिख रहा है, हाँ, वो आपके कोई परिवार का नहीं है, कोई अनजान है, तो ये भी शुभ संकेत है कि आपकी शादी नजदीक है। चौथा संकेत होता है कि हम प्रकृति को देखते हैं, ठीक है, हम सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं और हमें पंछी दिख रहे हैं जो प्रेम कर रहे हैं, जोड़े में पंछी दिख रहे हैं, कोई बतख दिख रहा है, 2 जोड़े साथ साथ चल रहे हैं, आपका मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है आप उसको देखकर, तो ये आपके शुभ संकेत है कि भाई आपकी
योग बन चुका है, शादी नजदीक है, तो आप भी खुश हो जाओ। आपका जोड़ीदार जो बहुत जन्मों से वेट कर रहा है ना आपका, वो आपका नजदीक है, जो ईश्वर ने बना रखा है। ठीक है। और बहुत सारे जोड़े दिखते हैं प्रकृति में, तो हम नाग नागिन का जोड़ा दिखता है, पर आजकल पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि नाग नागिन बहुत मुश्किल से देख पाते हैं। लेकिन आपको अचानक से दिख रहे, अगर कोई मदारी वाले के भी नाग नागिन जोड़ा दिख गया आपको, तो ये समझ लेना कि प्रकृति ने आपके लिए भेजा है, ये ईश्वर ने आपके लिए एक जरिया भेजा है। हो सकता है मदारी वाले के पास ही नाग नागिन हो और आप ही को अचानक दिखाओ। ठीक है, तो ये भी संयोग नहीं है, एक योजना होती है ईश्वर की, आपको बताना चाहता है कि आपकी शादी नजदीक है। तो ये संकेतों को हमें पहचानना चाहिए। ठीक है, तो आपने जोड़ी भी देख लिया, शादी भी सपने में देख लिए, और कभी कभी आप रिश्ते की बात करने जा रहे हो और उसी समय, ये पांचवा और अनोखा संकेत है, जो कोइंसिडेंटली होता है, लेकिन वो कोइंसिडेंटली नहीं होता है, वो ईश्वर के द्वारा आपका एक मैसेज होता है। आप रिश्ते के लिए निकल रहे हो, ठीक है, ये एकदम पक्का संकेत होता है कि आपकी अब शादी होने ही वाली है, आपका रिश्ते की बात बनने वाली है। आप शादी के लिए निकल रहे हो और आपको एक नवविवाहित जोड़ा दिख रहा साथ जाते हुए, तो ये एक बहुत गहरा संकेत, ये माता पिता को भी दिख सकता है कि भाई वो जा रहे हैं अपने लड़के लड़की की शादी की बात करने, और उनको ये नवविवाहित जोड़ा दिखा। तो ये सारे संकेत आपको ये एक ही चीज बताना चाहते हैं कि आपकी शादी नजदीक है। अब आइए कि आपकी योग भी बन गया है, अब रिश्ते नहीं हो रहे, अटक रही है, बाधाएं हैं, तो उन बाधाओं को दूर करने के लिए मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय बता रही हूँ, बहुत जो सरल भी है और बहुत जल्दी असर भी दिखाता है। ठीक है, आपको कांच का एक कटोरी लेना है या एक आप ग्लास ले लीजिए। ठीक है, एक बर्तन कांच का लीजिएगा, ये ग्लास ही ले लो, और उसमें 2 चम्मच भर भर के, बड़े चम्मच से 1 चम्मच नमक, नमक तो आप सब जानते ही होंगे कैसा होता है, देखो ये नमक है, आपके घर में अवेलेबल है। अब इसको हमको क्या कितना लेना है, 2 चम्मच भर भर के इसको इस कांच की गिलास में या कटोरी में डाल के आपको रखना कहाँ है, सोने से पहले अपने कमरे के साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है, दक्षिण पश्चिम वाली दिशा में रख दीजिए चुपचाप। ये 2 चम्मच नमक, सिर्फ नमक नहीं है, आपकी जितनी घर की जो नेगेटिविटी है, आपके ऊपर जो नजर दोष है, उस सबको सोख लेगा। जितनी भी बाधाएं आ रही है, अड़चने आ रही है, रुकावटें, सबको सोख लेगा, कैपेसिटी है सोखने की। सारी रात पड़े रहने दीजिए और सुबह के समय इसको दोनों मुट्ठी में भर लीजिए और बहते नल अपने वॉश बेसिन को खोल लो पहले ही और मुट्ठी में भर लो, और जाके धीरे धीरे एक मुट्ठी का पहले गिराया, फिर दूसरी मुट्ठी का बहते पानी में बहाया। फेंकना नहीं है कि फेंक दिया हो गया खेल खत्म, नहीं, बहाना है उसको तरीके से। ठीक है, यही सावधानी भी है आपकी कि इसको करने के लिए दक्षिण पश्चिम रात में रखना है, सुबह बहाना, ये एक सावधानी है। किसी को नहीं बताना, ये दूसरी सावधानी है, और आपको ये करना है। और करना किस दिन है, गुरुवार या शुक्रवार, गुरुवार की रात को रखो, शुक्रवार को बहाओ, या शुक्रवार की रात को रखो, शनिवार को बहाओ। ठीक है, ठीक है, आप समझ लीजिए, समझ लिया आपने। और इस उपाय को करने के बाद जो आपका योग बना हुआ है, जो प्रबल है, मजबूत है, और जो बाहरी बाधाओं की वजह से अटक रहा है, वो हो जाएगा। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो किस्मत में जो लिखा हुआ तो होगा ही होगा, पर क्या होता है ना, कुछ बाहरी बाधाएं भी होती है जो हमारी स्थिति को कमजोर कर देती है, क्योंकि लोगों के मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता, और ये होता है। ठीक है, अगर बुरी चीज अच्छी चीज के है तो बुरी चीज भी है, तो इसको दूर करिए और आपकी शादी की बाधाओं को दूर करके जल्द से जल्द अपने घर में शहनाई बजवाइए। कमेंट में शादी का योग भी बन रहा है, चमत्कारी उपाय बता रहे हैं, तो महादेव के अलावा कोई मेरा ईश्वर इष्ट नहीं है, तो हर हर महादेव का पॉजिटिव एनर्जी कमेंट जरूर लिखिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।